हम मलून खातून को काफिरों के हाथों में नहीं छोड़ सकते जनाब। हमें तैकफूर को देकर मलून खातून को वापस लेना चाहिए। पहले निकोला को अपने बिल से बाहर निकलने दें और ये पता चल जाए कि मलून खातून जिंदा भी हैं या नहीं। तैकफूर को पेश किए बगैर उन्हें बचाने का कोई रास्ता मिल जाए तो अच्छा होगा, वरना हमें हमला करना होगा उन्हें बचाने के लिए। उस्मान साहब, मुझे डर है कि निकोला भी यही सोचेगा। वो तैकफूर को हवाले करना और मलहून खातून को नहीं देना चाहेगा। कैदियों के तबादले का मैदान लाशों का मैदान बन जाता है। हमें खेल के अंदर खेल तैयार करना होगा। आप सुन रहे हैं उमर साहब, आपकी गलतियों की तलाफी के लिए मैं हरकत में आऊंगा। आपका इरादा क्या है उस्मान साहब? क्या सोच रहे हैं आप? उमर साहब, आप कुछ देर और हमारे मेहमान बन जाइए। आप यहां पर आराम कीजिए, हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। उस्मान साहब, यह आराम करने का वक्त नहीं है। मैं भी साथ चलूंगा उस्मान साहब। आपको एतराज करने का कोई हक नहीं है। इताअत कीजिए, यही आपके लिए जरूरी है। वो लड़की मेरी बेटी है, उसकी जान में मेरी जान है। मेरे बगैर आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? आप जल्द ही जान जाएंगे कि हम क्या सोचते हैं। जबरदस्ती का मेहमान दोस्त नहीं बनता उस्मान साहब। दोस्त बनिए, एक दोस्त की तरह रहिए, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए उमर साहब। सिपाहियों, उमर साहब को इनके आरामगाह तक ले जाइए। लगता है निकोला कोई नया खेल रचा रहा है, लेकिन खेल तो मैं भी खेलूंगा। अपने सिपाहियों के साथ तबादले के मैदान में जाऊंगा मैं और मकामात संभालूंगा, और निकोला को इसका इल्म भी नहीं होगा। बाकी सिपाही हमारे पीछे तैकफूर को लेकर आएंगे। अगर निकोला हमसे गद्दारी करने की कोशिश करता है तो फिर उस मैदान में आकर उसका सर उतार दूंगा। आ जाओ, वक्त कम है।